हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पुस्तक आओ गणित सीखे का 11वां अध्याय, जिसका नाम है बच्चों की दुकान। अरे बच्चों की दुकान, हमने कई सारी दुकानों के नाम सुने हैं ना, जैसे किताब कॉपियों वालों यानी पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाओं वालों की दुकान, जिसे हम स्टेशनरी की दुकान से जानते हैं। ऐसे ही बच्चों हमने सुना है किराने की दुकान, जहां हम राशन का सामान लेते हैं। परंतु ये बच्चों की दुकान, ये है क्या, यहाँ क्या मिलने वाला है, इसका पता हमें अध्याय में चलेगा। प्यारे बच्चों, किसी भी दुकान पर या बाजार में जाते हैं हम, तो हम वहाँ से कोई ना कोई वस्तु खरीदते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा या जिसे देकर के हम दुकानदार से वस्तुएं प्राप्त करते हैं। सोचो और बताओ। बहुत बढ़िया, वो हैं हमारे पैसे। अब बच्चों, ये पैसे या रुपए कौन कौन से हैं, या हमारी भारतीय मुद्रा कौन कौन सी है, एक नज़र इन पर डालते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आप इन सिक्कों को अपने आसपास या आपने कई बार इन सिक्कों को देखा होगा। लेन देन में ये सिक्के काम आते हैं। इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, यानी कोई सिक्का 1 रुपये का है, कोई 2 रुपये का है, कोई 5 रुपये का है, कोई 10 रुपये का है। उन सिक्कों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा बच्चों, आपने कभी ये भी देखा होगा, जैसे हम 10 रुपये का सिक्का लेकर के बाजार गए, हमने कोई वस्तु खरीदी, हमने 10 रुपये दुकानदार को दिए, उसके बदले वस्तु भी हमें मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ रुपए वापस भी मिल जाते हैं। इसे लेन देन कहा जाता है, यानी वस्तु का निर्धारित मूल्य काट लिया जाता है दुकानदार के द्वारा और बाकी बचे हुए पैसे हमें दे दिए जाते हैं। बच्चों, ये सिक्कों की बात हुई। इसी प्रकार कुछ नोट्स भी होते हैं। नोट होते हैं, कागज़ की मुद्राएं होती हैं, जिन्हें नोट कहा जाता है। इनमें जैसे 1 रुपया, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, इसी प्रकार 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, और 100 से ऊपर अगर हम चलें तो 200, 500 और 2000 तक के नोट होते हैं। ये है हमारी मुद्रा, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, लेन देन का काम किया जाता है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे देते हैं दुकानदार को, तो दुकानदार हमें वस्तु भी दे देता है और कुछ पैसे वापस भी दे देता है। ये कब होता है? जैसे मानिए आपके पास है 10 रुपये का नोट। कितने रुपए का नोट है? 10 रुपये का नोट। अब हम गए बाज़ार में और बाज़ार में जाकर के हमने कोई वस्तु खरीदी, हमने एक पेंसिल खरीदी। अब पेंसिल का जो मूल्य है बच्चों, वो कितना रुपए है? हमने माना हमने 5 रुपये वाली एक पेंसिल खरीद ली है। हमारे पास टोटल कितने पैसे थे, कितने रुपए थे टोटल? 10। उनमें से हमने दुकानदार से कितने रुपए की चीज़ ली, यानी कितने रुपए की पेंसिल ली है? 5, यानी 5 रुपए की। बच्चों, 10 रुपए थे, हमने दुकानदार को दे दिए। उसने कहा ये लो आपकी 5 रुपए की पेंसिल। हमें 10 रुपए की चीज़ थोड़ी दी उसने तो हमें 5 रुपए की दी है। तो बदले में वो क्या करेगा, हमें बचे हुए जो पैसे या रुपए हैं वो वापस कर देगा। और वो कितने रुपए करेगा वापस, इसका पता हम घटाव से कर सकते हैं। टोटल कितने? 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास टोटल 10 रुपए थे, जिनमें से हमने वस्तु कितने रुपए की ली है? पेंसिल 5 रुपए की। तो ये हमारे 5 रुपए खर्च। 1 रुपये, 2, 3, 4, 5। ये 5 रुपए हमारे क्या हो गए? खर्च हो गए। अब हमारे पास में कितने रुपए बचे, या दुकानदार हमें कितने रुपए वापस देगा? वो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 10 रुपये देने पर 5 रुपये की वस्तु ले ली और 5 रुपये हमने वापस ले लिया। तभी देता है दुकानदार हमें कुछ पैसे वापस। अगर हमारे पास 10 रुपये हैं, हमने दुकानदार से 2 पेंसिलें ले ली, जिनमें प्रत्येक का मूल्य 5-5 रुपये, एक का 5, दूसरी का भी 5, तो 5 और 5 मिलकर के हुए 10। हमने टोटल पैसे की तो ले ली ना चीज़, यानी पेंसिल 10 रुपये की ले ली। तो अब हमें दुकानदार वापस देगा? कुछ नहीं देगा ना, क्योंकि जितना हमारे पास पैसे थे हमने उनका सामान ले लिया। तो बच्चों, आया समझ में लेन देन कैसे की जाती है? अब बच्चों, ये तो हुई लेन देन और भारतीय मुद्रा की बात। अब हम चलते हैं एक प्यारे से विद्यालय में, जहाँ बाल मेले का, बाल समारोह का आयोजन हो रहा है। और उस मेले में जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के साथ भी आते हैं। फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है। बच्चों देखिए, वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है कि विद्यालय में बाल दिवस पर मेले का आयोजन किया गया। सभी बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ मेले में आए। बच्चों, किसी भी मेले में आपने भ्रमण किया होगा, जरूर किया होगा ना। मेलों में होता क्या है?
मतलब हम क्या क्या दृश्य मेलों में देख पाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर अनेक सारी दुकानें होती हैं, कई सारे मनोरंजन के साधन जैसे झूले, चक्री झूले, ये सब होते हैं, और कई सारे खेल, करतब, तमाशे, नृत्य, गान ऐसी जैसी चीज़ें, कार्यक्रमों का आयोजन भी इन मेलों में किया जाता है। तो एक बाल दिवस के अवसर पर एक मेले का आयोजन एक विद्यालय में किया गया, जहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे भी अपने माता पिता के साथ आते हैं। अब बच्चों, जब मेले में बच्चे आए हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई दुकानें उन्हें अवश्य दिखाई देंगी। तो जब बच्चों ने भ्रमण किया तो उन्हें दिखी एक बच्चों की दुकान। और इसे बच्चों की दुकान क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले जो सामान थे वो बच्चों के थे, यानी जैसे खिलौने हो, उनके मतलब कि पेंसिल्स हो, उनके लिए कई सारी वस्तुएं जो ऐसी थी जो इस दुकान पर उपलब्ध थी, इसीलिए इसे कहा गया बच्चों की दुकान। तो चलो हम भी एक लुक लेते हैं, हम भी देखते हैं कि इस बच्चों की दुकान में ऐसा क्या क्या सामान मिल रहा है और उन सामान की कीमत कितनी है, कि कितनी कीमत देनी है ताकि वो सामान हमारा हो सके। बच्चों, हम इस दुकान से खरीदारी भी करेंगे, कुछ वस्तुओं को ले भी लेंगे। तो देखिए, हम इस दुकान को देखते हैं तो हमें पता चलता है नीचे नीचे, सबसे नीचे आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर वस्तुओं का मूल्य हमें दिखाई दे रहा है ना क्या? देखिए, जैसे सबसे पहले वाली रो में हम देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है 20 रुपये। कितने रुपए? 20 रुपये। उसके बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं, वहाँ हमें दिखाई देते हैं 10 रुपये, उसके आगे देखने पर 5 रुपये, और फिर अंत में हमें दिखाई दे रही हैं वो वस्तुएं जिनका मूल्य कितना है? 2 रुपये। यानी इस दुकान पर अगर हमें वस्तुएं खरीदनी होंगी तो हमारे पास 2 रुपये होने चाहिए, 5 रुपये होने चाहिए, 10 रुपये होने चाहिए, या फिर 20 रुपये होने चाहिए। जो वस्तु हमें खरीदनी है उसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई मूल्य निर्धारित है। बच्चों, यहाँ देखिए, जैसे 20 रुपये में हम यहाँ देख पा रहे हैं गुड़िया, मोबाइल खिलौना और कार खिलौना हमें उपलब्ध होगा। इसकी कीमत कितनी होगी प्रत्येक की? 20 रुपये। जैसे मुझे गुड़िया लेनी है तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? मुझे देने होंगे 20 रुपये। वैसे ही अगर 10 रुपये वाली हम बॉक्स में चलें तो हमें पता चलता है खेलने के लिए बॉल हो, चाहे माला हो, कंगन हो, या फिर साइकिल खिलौना हो, इनके लिए हमें देने होंगे कितने रुपए? 10 रुपये। वैसे ही अगले कॉलम में जहां पर चश्मा यानी ऐनक, उसके अलावा पतंग, पेंसिल, इरेजर यानी रबर, और जो छतरी का खिलौना है उसे लेने के लिए हमें देने होंगे 5 रुपये। इनमें से कोई भी खिलौना लेंगे तो कितने रुपए देने होंगे? 5 रुपये। वैसे ही बच्चों आगे बढ़ने पर जो 2 रुपये वाला बॉक्स है, वहाँ हम देख पा रहे हैं कागज़ की पंखी, बैलून्स, इसके अलावा चॉकलेट, खिलौना चूहा और खिलौना मछली। ये सब बच्चों 2 रुपये में हमें मिल सकते हैं, यानी प्रत्येक के लिए 2 रुपये हमें देने होंगे। ये तो हुई बच्चों की दुकान की बात, और वहाँ पर जो जो सामान उपलब्ध है उसकी मूल्य की बात हमने कर ली। अब वहाँ जब बच्चे पहुँचते हैं बच्चों, तो उनमें आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। क्या बातचीत शुरू होती है? देखिए, जैसे प्यारी सी बच्ची पिंकी क्या कहती है? माँ, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे 20 रुपये दो। अच्छा बच्चों, पिंकी को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। उसने माँ से कितने रुपए मांगे? 20 रुपये। 20 रुपये ही क्यों मांगे बच्चों? आया दिमाग में? उसने ऐसा क्यों नहीं कहा माँ मुझे 10 रुपये दे दो, माँ मुझे 30 रुपये दे दो? उसने 20 ही क्यों मांगे? इसका जवाब हमने पहले सीखा था, कुछ याद कीजिए। उसने गाड़ी के लिए 20 रुपये ही क्यों मांगे? तो चलो एक बार दुकान पे नज़र डालें। देखिए बच्चों, यहाँ 20 रुपये वाले बॉक्स में जब हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो कार खिलौना यानी गाड़ी का खिलौना है, उसकी जो कीमत है वो कितनी है? 20 रुपये। तभी तो प्यारी सी बच्ची पिंकी ने माँ से कितने रुपए मांगे हैं? 20 रुपये मांगे। वैसे ही बच्चों आगे चलने पर पता चलता है, जो प्यारी सी मोना है वो कहती है कि मैंने 2 रुपये में ये गुब्बारा खरीदा है, और गुड़िया कहती है कि मुझे गुड़िया खरीदनी है। गुड़िया को क्या खरीदना है? एक प्यारी सी डॉल यानी गुड़िया खरीदनी है। मुझे कितने रुपए चाहिए? ये सब बातें बच्चे आपस में करते हैं। तो बच्चों हमने दुकान को देखा और ये समझ बना ली कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं इस दुकान पे मिलने वाली हैं, जिनकी कीमत अलग अलग यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक गतिविधि करेंगे जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है? जिसके अंतर्गत हमें चित्र बनाना है। यहाँ पर हमसे कहा गया है आप चित्र बनाइए। कौन से चित्र बनाने हैं? हमें चित्र बनाने हैं सबसे पहले उन वस्तुओं के, उन चीज़ों के जो देखिए 2 रुपये में खरीदी जाने वाली 2 चीज़ों के चित्र
बनाइए। यानी हमें दुकान पर देखना है वापस जाके और ये पता करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कितने रुपए में मिलने वाली हैं, 2 रुपए में मिलने वाली हैं, और उनमें से किन्हीं 2 चीज़ों के चित्र हमें बनाने होंगे। तो चलो बच्चों एक नज़र डालते हैं दुकान पे। हम पहुंच चुके हैं बच्चों की दुकान पे और हमें कितने रुपए वाली चीज़ों को देखना है? हमें देखना है उन चीज़ों को जिनकी कीमत कितनी होने वाली है, जिनकी कीमत होने वाली है 2 रुपए, और उन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना बच्चों। ये रहा हमारा 2 रुपए वाला बॉक्स और इसमें जो चीज़ें हमें दिखाई गई हैं बच्चों उन्हें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं इस 2 रुपए में हम कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं और फिर उनमें से किन्हीं 2 चीज़ों के चित्र हम बना लेंगे। जैसे बच्चों यहाँ देखिए कागज़ की पंखी हो, बैलून्स हो यानी गुब्बारे हों, या फिर चॉकलेट्स यानी टॉफ़ियाँ हों। इसी प्रकार अगर चूहा खिलौना हमें लेना है या फिर मछली खिलौना हमें लेना है तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमें प्रत्येक के लिए कितने रुपए देने होंगे? 2 रुपए। अब इनमें से जो भी 2 चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं आप उनके चित्र बना लेंगे। और चित्र कैसे बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से। जैसे देखिए मैंने यहाँ बनाया मछली का चित्र, दिख रहा है ना सभी को, और मैंने यहाँ बनाया 2 रुपए में मिलने वाले बैलून का चित्र। ऐसे ही आप भी किन्हीं 2 रुपए में मिलने वाली चीज़ों के चित्र बना लेंगे। यहाँ हमने चित्र बनाए 2 रुपए वाली वस्तुओं के। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम देखेंगे ऐसी चीज़ें जो कितने रुपए में मिलेंगी हमें, जो हमें मिलेंगी कितने रुपए में? 5 रुपए में। तो 5 रुपए में खरीदी जाने वाली चीज़ों के चित्र बनाइए। अब हम वापस शॉप पे चलेंगे और वहाँ ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कितने रुपए में मिलेंगी? 5 रुपए में। तो बच्चों जब हम शॉप को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 5 रुपए में भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो 5 रुपए में मिलने वाली हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे और उनमें से किन्हीं 2 वस्तुओं के चित्र हम बना लेंगे। बच्चों यहाँ ये रहा हमारा 5 रुपए वाला बॉक्स और इसको जब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐनक यानी चश्मा हो, चाहे काइट्स हो यानी पतंगे हों, पेंसिल हो, छाता हो, खिलौना छाता, और इसके साथ साथ इरेज़र यानी जो रबर है वो भी कितने रुपए में मिल रहा है? 5 रुपए में। तो इनमें से कोई भी 2 चीज़ों के चित्र हम बना लेंगे। और आपको पता है मैंने कौन कौन सी चीज़ें पसंद की? मैंने पसंद की है एक काइट और एक ऐनक यानी चश्मा। आप भी इनमें से जो आपको पसंद आए 5 रुपए वाले बॉक्स में से उन 2 चीज़ों के चित्र आप यहाँ पर बना लेंगे। तो बच्चों आपने यहाँ तक क्या समझा? यहाँ तक हम ये समझ बना पा रहे हैं कि जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के मूल्य भी अलग अलग होते हैं और उन्हें लेने के लिए हमें अलग अलग मूल्य चुकाने पड़ते हैं। साथ ही साथ हमने जो भारतीय मुद्रा है यानी लेन देन में काम आने वाले हमारे नोट और सिक्कों के बारे में जाना है। और हम क्या समझे? हम ये भी समझ पाए ना कि कई बार ऐसा होता है जब हम वस्तु से ज़्यादा मूल्य देते हैं, ज़्यादा बड़ा नोट देते हैं, तो वस्तु का मूल्य काट करके दुकानदार हमें कुछ पैसे वापस भी कर देता है और इसे ही कहा जाता है लेन देन करना। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में जहाँ हम इस बच्चों की दुकान पर वापस चलेंगे और देखेंगे कुछ मज़ेदार गतिविधियों को। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।